दोस्तों, आज की कहानी है बेलापुर गांव की। बेलापुर एक ऐसा गांव है जिसके आस पड़ोस में सिर्फ और सिर्फ जंगल और घने पेड़ ही थे। ये गांव बसा ही एक ऐसी जगह पर था। खैर, गांव वाले भी सब एकजुट और प्रेम से रहा करते थे। सारे गांव की खेती की जमीन जंगल की दूसरी तरफ थी। इसी वजह से गांव वालों को खेतों में काम करने के लिए जंगलों से गुजरना पड़ता था। इस गांव में त्योहारों के समय औसतन भूतों की घटनाएं सामने आती हैं, जैसे कि किसी के अंदर कोई प्रेत समा जाता है या फिर किसी चुड़ैल ने काला जादू कर दिया होता है। ये सब सामान्य था इन गांव के लोगों के लिए, और हम भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि आज से 20 से 30 साल पहले जब पुराना जमाना था जिसमें भूत प्रेत की घटनाएं एक आम बात थी। गांव वालों में भूत प्रेत इन सब का कोई बहुत ज्यादा डर नहीं रहता था। बस गांव में जो जंगल था वो रात के समय थोड़ा डरावना लगता था, लेकिन जो बड़े बूढ़े थे उन्हें इसका भी कोई खौफ नहीं था। शाम तक खेतों में काम करना और कभी कभी तो बहुत देर तक खेतों से घर लौटना और खेत से लौटते वक्त जंगल से गुजरते हुए आना, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। बहुत समय पर लोग खेतों में ही एक साथ चटाई डालकर सो भी जाया करते थे। गांव में सब कुछ ठीक ही था, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बर्बाद होने वाला था। वैसे तो हमें अच्छे से पता है कि दशहरा, दिवाली के समय गांव घरों में चुड़ैल डायनों के घूमे जाने के किस्से ज्यादातर होते हैं। एक बार एक तांत्रिक उस गांव में आया। उसने गांव वालों को अपने जाल में फंसा लिया। कहते हैं कि वो तांत्रिक और उसी गांव का एक विधायक दोनों आपस में मिले थे। उसका मकसद था कि वो गांव वालों को अपने ढोंग में फंसाकर उनसे गेहूं, ज्वार और पैसे लूटे। वो तांत्रिक बड़ा ही शक्तिशाली माना जाता था। वो हर समय एक शीशे का पुतला लेकर घूमता ही रहता। लोगों का कहना था कि वो तांत्रिक उसी शीशे के गुंबद में उन आत्माओं को कैद करता था। अब इस तांत्रिक ने अपना षड्यंत्र रचा। ये उस गांव के किसी भी शख्स के पीछे किसी प्रेत को छोड़ देता और बाद में खुद उस शख्स की प्रेत से आजाद करता। यही उसकी साजिश थी। इस वजह से गांव वालों की नजर में उसकी धाक बन गई। गांव वाले अब उसकी सराहना करने लगे थे। गांव वालों को पर्दे के पीछे की कहानी कहां पता थी। अब उस तांत्रिक ने अपनी दूसरी चाल चली। कहते हैं जिन कन्याओं की गोद सोनी रह जाती थी, उन कन्याओं की भी मांग पूरा करने का दावा करता था वो तांत्रिक। अब गांव वालों में इतनी समझ कहां थी कि जिसे भगवान ना दे सका उसे ये तांत्रिक क्या देगा। गांव वाले अब उस तांत्रिक की मोह माया में फंसते ही चले गए। अब वो तांत्रिक गांव की सुंदर और नव विवाहित कन्याओं पर वशीकरण करता और गलत तरीके से उन्हें शिकार बनाता। गांव वाले इस सच्चाई से दूर थे कि उस तांत्रिक ने किस तरह से सबको अपने शिकंजे में फंसा लिया है। गांव का विधायक और वो तांत्रिक दोनों ही गांव को लूटना और गांव को फंसाना चाहते थे। जो औरतें अपनी समस्याएं लेकर उस तांत्रिक के पास जाती, तब तांत्रिक उसे कुछ खिला देता और उसके कुछ हफ्तों में ही वो पेट से हो जाती। अब उस तांत्रिक के चर्चे जोरों शोरों से हो रहे थे। उसे देवता के रूप में देखा जा रहा था। उसे हर जरूरत की चीज उसे उपलब्ध कराई जाती। यही तो उसका मकसद था। उसने अब नाबालिग बच्चों पर अपना कहर ढाया और उनके जरिए भी वो अपना काम करवाता। लेकिन जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि हर झूठ से एक दिन पर्दा जरूर उठता है, वैसे ही इस झूठ से भी पर्दा उठना ही था। गांव वालों के सामने उस तांत्रिक का सच जल्द सामने आने वाला था। दरअसल अब जो भी औरतें पेट से थीं, जो कि अपनी समस्याएं लेकर उस तांत्रिक के पास गई थीं, वो माँ तो बन सकती थीं, पर एक शैतान की माँ। अब उन्हें अपने पेट में हर समय एक अजीब सी जलन महसूस होती। बहुत ही भारीपन लगता उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे पेट में कोई बच्चा नहीं
बल्कि कोई राक्षस पड़ रहा हो। बहुत सारी महिलाओं की मौत दर्द से हो ही गई और कुछ महिलाओं ने किसी तरह जब बच्चे को जन्म दिया तब वो बच्चा बहुत ही अजीब होता। उस बच्चे की आंखों की पुतलियां नहीं होती, उसके सीने में एक बड़ा ही अजीब निशान होता। ये सब देखकर गांव वाले घुट घुट कर तड़प रहे थे। उस गांव के सरपंच ने जब पंचायत में इस बात को निकाला तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि सारे ही लोग उस तांत्रिक के पास से आए, उसके बाद ही ये सब घटा है। इस पर सरपंच का सीधा शक उस तांत्रिक पर जा रहा था। सिर्फ सरपंच को ही नहीं बल्कि गांव के हर उस शख्स को उस तांत्रिक पर शक था, क्योंकि पिछले 1 साल से ये सब घटा चला आ रहा था। जब से उस तांत्रिक ने अपने दुष्ट कदम उस गांव में रखे थे, लोगों का मन तो इस कदर गर्म था कि लोग उस तांत्रिक को मार ही डालना चाहते थे। पर सरपंच जी के मुताबिक वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और उसे चतुरता से मात दी जा सकती थी। इसी वजह से गांव के कुछ लोग और वो सरपंच जी अब उस तांत्रिक पर अपनी नजर बनाए थे। तभी उसी गांव की एक औरत थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। सरपंच जी ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि अगर वो ऐसा करने में राजी हो जाएगी तो उसे आजीवन गांव से राशन प्राप्त होगा। इस पर वो औरत भी स्वभाव से अच्छी थी और वो मान भी गई। उसे सरपंच जी और गांव वालों ने उस तांत्रिक के पास भेजा औलाद की समस्या बताने। गांव वाले उस औरत के जरिए उस तांत्रिक का सच जानना चाहते थे। गांव वालों ने अपने हथियार संभाले, बस उस तांत्रिक के कुछ गलत करने का इंतजार ही कर रहे थे वो। फिर जो लोगों ने देखा उसके बाद उन्हें इसके पीछे की असलियत पता चल ही गई। आखिर कैसे ये तांत्रिक वो कर सकता है जो भगवान नहीं कर पाए। उन्होंने देखा उस तांत्रिक ने एक किताब से कुछ मंत्र ठीक उस औरत की आंखों में देखते हुए पढ़े। फिर वो औरत बिल्कुल एक पुतले के समान हो गई और उस तांत्रिक ने अपने शीशे के गुंबद से किसी प्रेत को मंत्रों के जरिए आजाद किया और वहीं पर रखे गुड़ में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने उस औरत को वो गुड़ खिला दिया और उसके तुरंत बाद ही वो बेहोश हो गई। अब इससे पहले कि तांत्रिक कुछ करता, गांव वाले पूरी रफ्तार से उसकी कुटिया में घुस गए और उसे डंडे से मारते हुए घायल कर दिया और साथ ही उसका वो शीशे का गुंबद तोड़ दिया। गांव वालों ने पीट पीट कर उस तांत्रिक को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। फिर गांव वालों ने उसे टांग कर उस जंगल में ले गए और वहां पर उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या मकसद था उसका इन पापों को अंजाम देने के पीछे। तो इस पर वो तड़पते हुए बोला कि उसका इस गांव की एक औरत पर दिल आ गया था। साथ ही वो ये भी जानता था कि इस गांव में भूत चुड़ैल पर बहुत विश्वास किया जाता है। बस इसे ही उसने अपना ढाल बनाया और उसने गांव को लूटना और गांव के लोगों को फंसाना चाहा। वो अपने ही उस कांच के गुंबद में कैद प्रेतों को उन औरतों की झोली में डाल देता था और फिर वही प्रेत उसके पूरे परिवार के विनाश के कारण बनते। इतना सब सुनने की देरी थी कि वहीं पड़े मसाल से उस तांत्रिक के जिस्म में आग लगा दी। वो तांत्रिक तड़प तड़प कर जल रहा था, पर लोगों के मुताबिक वो फिर भी कुछ मंत्र पढ़े जा रहा था जिससे उसके गुंबद से आजाद हुए सारे प्रेतों को वो उस गांव को बर्बाद करने के काम में लगाना चाहता था। पर वो तांत्रिक फिर भी गुस्से में दहाड़ते हुए कहे जा रहा था, इस गांव में मेरी चिता जल रही है, इस रात मेरी चिता जल रही है, सारे गांव वालों की चिता भी इसी तरह जलेगी, ये गांव कभी नहीं बच पाएगा। वो तांत्रिक जल के अब राख बन गया। दोस्तों कहते हैं उस साल यानी कि सन 1996 से सन 1997 के बाद वो गांव एकदम से उजड़ गया। वहां के लोगों का कहना है कि उस तांत्रिक की मौत के 1 हफ्ते बाद ही पूरे गांव में अकाल पड़ गया। पेड़ पौधे पूरी तरह से सूखने लगे, यहाँ तक कि कुआं भी सूख गया। जिन लोगों के घर पर बच्चा पैदा होता था, उस तांत्रिक के कारण वहां के लोगों को
खून की उल्टियां होने लगी। उस तांत्रिक के मरने के 4 दिन के भीतर ही वो विधायक जिसने उस तांत्रिक का इस पाप में साथ दिया था और उसने भी उसका खूब फायदा उठाया था, उसकी भी हालत बहुत खराब होने लगी थी। पूरे गांव में रात भर उसकी चिल्लाहट को साफ साफ सुना जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई खाल उधेड़ रहा हो। जब गांव के लोग उसकी हालत को देखने गए तो तब तक किसी को पता नहीं था कि यही मुख्य आरोपी है। तब उसने सच्चाई बयां करी। उसने कहा ये सब उसकी और उस तांत्रिक की सोची समझी साजिश थी। उस गांव में उस तांत्रिक का डेरा जमाने में इसने उसकी मदद की थी। जो भी धन दौलत उस तांत्रिक को गांव वालों से मिलती, उसका आधा हिस्सा वो विधायक ही रखता। अब वो तांत्रिक इसी 9वीं की रात को अपने साथ ले जाना चाहता है। उस तांत्रिक ने उसे धमकी दी है कि उस तांत्रिक की दौलत में इसका आधा हिस्सा है तो मौत के बाद दर्द भरी जिंदगी में भी आधा हिस्सा होना चाहिए। कहते हैं उस आदमी ने ही गांव वालों को आगाह किया था कि उस तांत्रिक का श्राप इस गांव को लगा है, गांव वालों को नहीं, इसलिए उन्हें गांव खाली कर देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। और ठीक 2 रात बाद उस शख्स की जिंदगी मौत में बदल गई। उस जंगल से एक बहुत भयानक चीखें सुनाई देती। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। गांव वालों के लिए एक पल का समय बिताना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसी वजह से जितने लोग गांव में जिंदा थे सबने एक झुंड बनाया और एक ही रात को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सबने उस गांव को खाली कर दिया। इसी तरह आज वो गांव एक शमशान बनकर रह गया है। आसपास के गांव में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसका अंतिम संस्कार उसी गांव में होने लगा, क्योंकि पूरा गांव खंडर के रूप में तब्दील हो गया। हालांकि सन 2005 में एक बार फिर से बेलापुर का नाम बदलकर सिवाईगढ़ रखा गया और उसे बसाने की कोशिश की गई, पर सभी नाकाम रहे। इसलिए आज के समय उस गांव को गांव में गिनती नहीं किया जाता। वो गांव महज एक खंडर बनकर रह गया है। दोस्तों, ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है जो आज भी उस गांव के अगल बगल वाले गांव में बहुत ही प्रसिद्ध है कि आखिर क्यों गांव रातों रात खाली हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस